आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा के अंतर्गत शब्द भेद को पढ़ेंगे। इससे पहले व्याकरण क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगी। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। सबसे पहले भाषा आती है और उसे सुधारने का काम व्याकरण के द्वारा होता है। हिंदी व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो वर्ण विचार के बारे में ज्ञान हासिल करते हुए मैं यह बताना चाहूँगी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और वर्ण के अंतर्गत दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनके बोलने से हवा सीधे बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु कंठ से सीधी बाहर नहीं आती उसे व्यंजन कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, अब वर्ण आपको बताया, अब है शब्द। वर्णों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है और प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द स्टूडेंट्स आप जब भी ग्रामर पढ़ेंगे तब जो है आप आपकी नोटबुक और फुल स्केप पेपर आप साथ में रखेंगे और जो भी उचित आपको लगे आप नोट डाउन करते जाएं। जो भी स्क्रीन पर आ रहा है उसको नोट डाउन करते जाएं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन न हो वे तो अविकारी कहलाते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो वे विकारी कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत हम 4 पाठ का अध्ययन करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जिसे अव्यय भी कहा जाता है उसके अंतर्गत उनके 4 भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी हासिल करें। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मुन्ना, टोकरी, मिठास आदि। संज्ञा के प्रकार के बारे में 2 मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यता और आधुनिक मान्यता। प्राचीन मान्यता के अंतर्गत संज्ञा के 5 प्रकार हैं और आधुनिक मान्यता के अंतर्गत संज्ञा के 3 प्रकार हैं। लेकिन हम 5 प्रकार की संज्ञा का अध्ययन करेंगे और आपके पाठ्यक्रम में भी 5 प्रकार की संज्ञा है। इसका मतलब कि प्राचीन मान्यता को हम महत्व देंगे। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के सभी पदार्थ अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालिका, मोर, नगर, पुस्तक, नदी, पहाड़ आदि। इसके अपोजिट जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे यमुना, हिमालय, रामायण, बाइबल आदि। तीसरे प्रकार की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मधुरता, सुंदरता, जवानी आदि। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द की जिससे किसी समूह का बोध हो
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, सभा, कक्षा, मंडली आदि। अब इसमें अलग अलग है। सैनिकों की समूह को सेना कहते हैं, इंसानों के समूह को भीड़ कहते हैं, प्राणियों के समूह को झुंड कहते हैं, वस्तुओं के समूह को ढेर कहते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पांचवा प्रकार का है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत ऐसे संज्ञा शब्द आते हैं जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, जैसे सोना, लोहा, पानी, तांबा, मतलब जिसका नाप तोल समूह। इस प्रकार हमने संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानकारी हासिल। अब विकारी शब्द के अंतर्गत दूसरा पाठ है सर्वनाम। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं, या ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में उपयोग आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग में होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, वे आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। आपके दरवाजे पर बेल बजी है तो मम्मी बोलेगी दरवाज़ा खोलो, कोई आया है। डाइनिंग टेबल पर कुछ पुस्तक, कुछ फल रखे हैं तो वो कुछ अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्होंने, वे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। और नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किससे आदि। इस प्रकार सर्वनाम का पाठ पूरा हो। तीसरा विकारी शब्द का पाठ है विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनाम। पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल, स्थिति, स्वभाव, गंध आदि की विशेषता का वर्णन करते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, लाल, गोल, देश, विदेशी, कमजोर, खट्टा, पिछला, सुगंधित, कर्कश, कठोर आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो, नंबर्स में विशेषता मालूम हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 5, कुछ, थोड़े, अनेक आदि। इसमें निश्चित और अनिश्चित होती है, आपको
आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चे प्रायः परिमाण को परिणाम लिखते हैं, आपको यह गलती नहीं करनी। परिमाण मतलब नापतोल। ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो, 1 लीटर, थोड़ा, बहुत आदि। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आके उसकी ओर संकेत करे तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह लड़का दौड़ जीत गया, तो संज्ञा है लड़का, इसके पहले आया वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह किताब मोहन की है, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण होगा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। इनमें नाच रही है, पी रहा है शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों में किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्रिया है। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया का मूल रूप जो है धातु होता है। पढ़, चल, सो, देख, दौड़, बैठ आदि। अब क्रिया के जो अलग अलग प्रकार हैं, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, ये हम अगली व्याकरण कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का हमने विस्तृत रूप में अध्ययन किया। अब हम आते हैं अविकारी शब्द की ओर। अविकारी शब्द जो है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन न हो वे अविकारी शब्द कहलाते। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, वे धीरे धीरे चलते। इन 3 शब्द में आप ध्यान रखें, आप सोचिए। राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में लिखी गई। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लिखी गई। वे बहुवचन का रूप है तो क्रिया भी उस रूप में लिखी गई। लेकिन इन तीनों में एक जो समानता बात है कि धीरे धीरे शब्द संज्ञा या क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं हुए, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द या अव्यय। इनमें 4 प्रकार के शब्द अव्यय शब्द आते हैं। पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह अभी आया तो कब आया? अभी आया। तो अभी, अधिक, ऐसे शब्द जो है कल, परसों, लगातार, सदैव, प्रतिदिन, ये सब क्रिया विशेषण हो गए। दूसरा है संबंध सूचक। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सुनीता मामा जी के साथ कोलकाता गई, चोर घर के भीतर छिपा है, पुलिस आतंकवादियों के पीछे पड़ी है, हमारे विद्यालय के सामने बस स्टॉप है। इन सारे शब्दों में के साथ, के भीतर, के पीछे, के सामने किसी न किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़े हैं,
तथा उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये सभी संबंध सूचक अव्यय हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते। जैसे एवं, किंतु, परंतु, और आदि। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द में दो शब्द मिले हैं, विस्मय प्लस आदि। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जो अव्यय शब्द विस्मय आदि भावों का परिचित कराते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते। जैसे हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, तिरस्कार, आशीर्वाद, क्रोध आदि। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें अव्यय शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है और उसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा रहता है। इस प्रकार आपके सामने जो है शब्द भेद की जानकारी दी गई है। आपको शब्द भेद में अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप, आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब इस व्याकरण संबंधी पाठ में जो होमवर्क है वह होमवर्क यह है कि जो 2 लेसन आपको पढ़ाए गए हैं उसमें से आपको कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 शब्द संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के और अव्यय के छांट कर लिखना है और सेंड करना है। आशा है आपको ये शब्द भेद वाला व्याकरण पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।